वनडे क्रिकेट ने हसन नवाज का टी20 करियर खराब कर दिया। जी हां, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। अगरचे इस जानिब कोई बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा, जितने भी क्रिकेट के तज्जिया निगार हैं वो इस उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी की मुसलसल नाकामियों के ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले एक हफ्ते 10 दिन से जो मुद्दा छिड़ा हुआ था, जो गुफ्तगू हो रही थी, वो बाबर आजम की शमूलियत थी टी20 स्क्वाड के अंदर। तो सारी तमाम तर जो नजरें थी वो बाबर आजम के ऊपर मरकूज थी, जिस वजह से हसन नवाज के ऊपर ज्यादा बात नहीं हो पाई। लेकिन हसन नवाज की अगर बात की जाए तो पिछले 8-10 टी20 मुकाबलों में वो बुरी तरह नाकाम दिखाई दिए हैं, जिनकी वजूहत बिल्कुल साफ हैं। आइए इस वीडियो के अंदर उन तमाम वजूहत का एक एक करके जायजा लेते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपने हसन नवाज को जब से वनडे खिलाया, वनडे में उसने पहले मैच में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी, दूसरे मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी और तीसरे मैच में इंतहाई पैथेटिक परफॉर्मेंस दी, जहां उसने 40 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बनाए। तो हसन नवाज जैसा खिलाड़ी जो 13 पे 40 बनाता था, अब वनडे क्रिकेट की वजह से वो 40 पे 13 बनाने लग गया। तो हम आपके साथ कुछ स्टैट्स शेयर करते चलें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हसन नवाज ने 24 वनडे मैचेस, 24 टी20 मुकाबले खेले हैं, बारियां खेली हैं। तो हसन नवाज की पहली 14 बारियों के अंदर आप देख सकते हैं कितना बड़ा फर्क मौजूद है कि पहली 14 बारियों में हसन नवाज ने 5 मरतबा 0 और 1 मरतबा 1 रन पे आउट हुए। तो 6 बारियां ये हो गई कि 6 बारियों में सिर्फ 1 स्कोर आया, पीछे रह गई 8 बारियां। तो उनमें आप देख लें कि 339 रन बनाए हैं और 28 का एवरेज है, 5 0 और 1 बार 1 सिंगल पे आउट होने के बावजूद, और 175 का स्ट्राइक रेट है, 2 मरतबा 50 से ऊपर स्कोर किया, सेंचुरी भी की। इसके अलावा 27 छक्के मारे और सिर्फ 6 मरतबा सिंगल डिजिट में आउट हुए, यानी कि 5 मरतबा 0 और 1 मरतबा 1 रन पर आउट हुए। फिर भी आप देखें कि उसके बावजूद कितना ज्यादा इन्होंने, कितना बड़ा इन्होंने स्कोर बनाया है। तो ये इसकी वजूहात पे आगे चल के नजर डालेंगे। फिलहाल आप स्टैट्स को पे ऊपर आप तवज्जो मरकूज रखें कि कितना बड़ा फर्क है हसन नवाज की परफॉर्मेंस में वनडे डेब्यू से पहले। अब ओडीआई डेब्यू होने के बाद हसन नवाज ने टी20 में क्या परफॉर्मेंस दिखाई है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। हसन नवाज ने ओडीआई डेब्यू के बाद 10 बारियां खेली हैं, जिसमें सिर्फ 118 रन बनाए हैं, 11 का उनका बैटिंग एवरेज है, 11.8 का बैटिंग एवरेज है और 114.5 का स्ट्राइक रेट है। सलमान अली आगा वाला जो है ना उनका स्ट्राइक रेट है, और सिर्फ 1 बार 50 कर सके हैं और सिर्फ 7 छक्के लगाए हैं 10 मुकाबलों में, जिसमें से 6 छक्के तो एक बारी में उन्होंने लगाए थे यूएई के खिलाफ। तो पिछ बाकी जो फिर 9 बारियां हैं उनमें सिर्फ 1 छक्का लगा है, अगर आखिरी 10 बारियों का मवाजना किया जाए तो। और ओवरऑल देखा जाए तो 8 मरतबा सिंगल डिजिट में भी आउट हुए हैं। अगरचे 0 कोई नहीं है, मगर सिंगल डिजिट में 8 मरतबा आउट हुए हैं, जबकि पहले 14 मैचेस में 6 मरतबा सिंगल डिजिट में आउट हुए थे, जिसमें 5 तो 0 थे और 1 मरतबा 1 रन पे भी आउट हुए थे। मगर आप देख लो कि बकाया बारियों में कितना शानदार स्कोर किया था। स्ट्राइक रेट कहाँ 175, और आप वनडे डेब्यू के बाद देखें तो 114। तो ये मैं सलाम पेश करना चाहूंगा उन अरस्तू और अफलातून लोगों को जिन्होंने हसन नवाज जैसे एक मॉडर्न डे एग्रेसिव बैशर किस्म का जो बैट्समैन था, टॉप ऑर्डर था, फिर उसको मिडिल ऑर्डर में लाया, उधर भी परफॉर्म किया, उसको फिर वनडे खिला के जो उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसने एक यंगस्टर का माइंडसेट खराब कर दिया। वनडे में आते साथ ही डेब्यू पे 50 किया, तालियां बजाने लग गए कि यार ये तो वनडे का प्लेयर बन गया। लेकिन लॉन्ग टर्म में किसी ने सोचा, क्योंकि पाकिस्तान में प्लानिंग नाम की कोई चीज है नहीं, तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में किसी ने नहीं सोचा कि ये वनडे इनिंग्स एक यंगस्टर का टी20 करियर खराब कर सकती है। क्योंकि फिलहाल हमें हसन नवाज की टी20 में जरूरत थी, वनडे में हमें उसकी जरूरत ही नहीं थी। फिलहाल वनडे में आपको और इतने ज्यादा ऑप्शन मौजूद हैं बैकअप में, और कुछ नहीं तो आप स्पिन विकेटों पे वनडे खेलेंगे अगर आगे चल के, तो आप सऊद शकील को भी डाल सकते हैं, क्योंकि सऊद शकील तो आपके आईसीसी टूर्नामेंट में ऑटोमेटिकली टीम में आ जाता है। तो रेगुलर मैचेस में सऊद शकील कहाँ होता है वनडे क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो खुशदिल शाह वगैरह पता नहीं कहां से आ जाते हैं। रेगुलर जब मुकाबले होते हैं तो वहां उनको खिलाइए। तो हसन नवाज की ऐसे में कहां पर जगह बनती है। तो ये सारे जो मसले मसाइल हुए, इसकी कुछ 5-6 जो थी ना बहुत बड़ी वजूहत थी। सबसे पहली जो वजह थी प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन। जब एक यंगस्टर के ऊपर प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन आ जाता है, अभी वो एक फॉर्मेट में अपने आप को मनवा नहीं पाया था पूरी तरीके से, आपने वनडे भी खिला दिया, प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया।
तवक्कुआत थी, उनका दबाव बढ़ने लगा, तो यंगस्टर के लिए मसले खड़े होने लगे। दूसरा पॉइंट ये है कि ओडीआई डेब्यू से पहले हसन नवाज जो था उसको आपने फ्रीडम दी हुई थी, वो फ्रीडम के साथ खेलता था। न्यूजीलैंड टूर पे जहाँ पे वो 3 बार 0 और 1 मरतबा 1 पर आउट हुआ, वहां भी आपने यही बात की थी, हसन नवाज ने खुद आकर बात की थी कि मुझे मैनेजमेंट ने पूरा कॉन्फिडेंस दिया है कि तुम 5 मैचों में 0 पे भी आउट हो जाओ, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन शॉट खेल के आउट होना है। तो उसमें उसने 1 सेंचुरी भी कर दी दरमियान में आके, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, फ्रीडम से खेलता था, कोई जो ना प्रेशर था, नथिंग टू लूज वाला मामला था, खुल के खेलता था। जिस तरह भारत का अभिषेक शर्मा खेलता है या ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दें तो टिम डेविड खेलते हैं, तो उस तरीके से नथिंग टू लूज वाला मामला था। तो वो गेम में भी वो चीज नजर आती थी, छक्का मारता था तो पूरा छक्का मारता था, स्टेडियम में बॉल फेंकता था। मगर अब जब से उसके ऊपर ओडीआई डेब्यू किया, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो एक यंगस्टर जो है वो धड़ाम से बेचारा नीचे आ गिरा। और अब तो ये आलम है कि वो T20 में भी दोबारा आउट खड़ा नहीं हो पा रहा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 मरतबा उसकी बारी आई है और दोनों मरतबा वो बुरी तरह नाकाम रहा है। 1 मरतबा भी बॉल को जो है ना वो छक्के पे पहुंचा नहीं सका। तो उससे पहले एशिया कप में बुरी तरह नाकाम हुआ और उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज में मासिवाय 1 मैच में यूएई के खिलाफ बाकी 4 मैचेस में बुरी तरह नाकाम हुआ। तो आपने एक यंगस्टर का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगला पॉइंट करना चाहेंगे मेंटल फिटीग। बिल्कुल अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मेंटली फिटीग भी होती है और इसके अलावा लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है, उसका एतमाद भी खराब हो गया, जहनी दबाव का शिकार हो गया, जहनी थकावट का शिकार हो गया और बिल्कुल ही एक यंगस्टर उभरता हुआ राइजिंग स्टार जो खिलाड़ी है वो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद होकर रह गया। आपकी गलत मैनेजमेंट की वजह से, आपकी गलत गाइडेंस की वजह से, आपके गलत फैसलों की वजह से। तो जिस तरह वो ओडीआई मैचेस खेला तो उसके टेक्निकल फ्लॉज जो थे एक्सपोज होना शुरू हो गए, क्योंकि T20 के अंदर तो किसी प्लेयर को बहुत ज्यादा जज नहीं किया जा रहा होता, प्लेयर छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, उसकी गलतियां बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं हो रही होती। लेकिन जब ओडीआई खेलता है, बड़ा फॉर्मेट खेलता है, तो मुखालिफ टीमें भी देखना शुरू कर देती हैं कि अच्छा इस प्लेयर की कहाँ पे गलती है, कहाँ पे ये फंस रहा है, कहाँ पे इसको ज्यादा टारगेट करें, तो प्लेयर को स्टडी करना आसान हो जाता है। तो एक यंगस्टर जब तक वो एक फॉर्मेट में उसने अपने आप को डेवलप नहीं किया, उसको मुख्तलिफ फॉर्मेट नहीं खिलाने चाहिए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह से आप सबक हासिल करें, वो भी कभी किसी प्लेयर को बहुत जल्द जो है तमाम फॉर्मेट्स में नहीं उतारती। अगरचे तो कोई मजबूरी हो फिर तो और बात है, मगर ना आपके पास और प्लेयर्स मौजूद हो तो एक प्लेयर को बहुत ज्यादा जल्दी फॉर्मेट्स में नहीं उतारा जाता। तो ये बिल्कुल एक मिसगाइडेड अटेम्प्ट थी कि हसन नवाज को ओडीआई के अंदर जबरदस्ती भर्ती किया गया। मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, आप हुसैन तलब को लाए, वनडे में शामिल किया, अच्छा फैसला था आपका, लेकिन हसन नवाज को वनडे मैचेस में ओडीआई टीम में जबरदस्ती एडजस्ट करना, ये फैसला बैकफायर कर गया। ओडीआई में तो समहाउ परफॉर्मेंस कर दी, लेकिन उसका असर उसके T20 गेम पे हुआ। उसकी T20 गेम बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह गई। T20 ओडीआई के डेब्यू ने हसन नवाज को बिल्कुल चोक करके रख दिया। उसका जो एग्रेशन था, उसकी जो वो फ्लैम्बॉयंस था, बिल्कुल उसको चोक करके रख दिया। उसके एग्रेशन का, उसके जारहानापन का बिल्कुल आपने वनडे मैच खिला के आपने हसन नवाज के जारहानापन का गला घूंट दिया। हसन नवाज जैसे उभरते हुए T20 के राइजिंग स्टार को आपके वनडे क्रिकेट खिलाने के फैसले ने T20 में तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब आखिर में आपको कुछ सजेशन देना चाहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी करता धरता लोग हैं जो पाकिस्तानी टीम की सिलेक्शन में इन्वॉल्व हैं, उन सबके साथ कुछ सजेशन हाथ जोड़ के हम शेयर करना चाहेंगे कि खुदा का वास्ता है, नंबर 1, हसन नवाज को 2027 वर्ल्ड कप के लिए ओडीआई टीम में शामिल मत करो। 2 साल अभी रहते हैं, उसको भाई वनडे से इतना दूर रखो जितना सूरज जमीन से दूर है। वनडे में उसका कोई काम नहीं है, ओडीआई क्रिकेट से बिल्कुल दूर रखो। मत सोचो कि उसने ओडीआई में डेब्यू पे 50 कर ली थी, उस ओडीआई के चक्कर ने उसका T20 करियर खराब कर दिया। आप पिछले 10 मैचों की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। एक मरतबा फिर आपके साथ शेयर करते चलें कि 175 की स्ट्राइक रेट थी ओडीआई डेब्यू से पहले और 114 की स्ट्राइक रेट है ओडीआई डेब्यू के बाद। तो अब आप खुद फैसला लगाएं कि आपने कितना बड़ा ब्लंडर मारा है। आपने एक राइजिंग स्टार प्लेयर को, आपने उसका नेचुरल एग्रेशन जो था, उसका नेचुरल एग्रेसिव स्टाइल जो था, उसको चोक कर दिया, उसका गला घोट दिया आपने। तो हसन नवाज को ओडीआई से दूर रखें। प्रिवेंट फ्रॉम कंप्लीट बर्नआउट। एक कंप्लीट बर्नआउट होता है इससे पहले कि प्लेयर पूरा तबाह बर्बाद हो जाए। वो 75% तबाह हो चुका है, 25% बचा है, उसको रिकवरी होगी, वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो कंप्लीट बर्नआउट हो जाए, एटलीस्ट सेव हिज T20 करियर। उसको वनडे खिलाने के चक्कर में उसका T20 दाव पे मत लगाओ। एक फॉर्मेट का तो प्लेयर बनाओ। एकदम से आप कहते हो कि प्लेयर जो है यंगस्टर जो आए और बस ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन जाए, खुदा के लिए इतनी जल्दी मत किया करो। नौजवान है, 22-23 साल उम्र है,
अभी उसके पास अच्छी क्रिकेट खेलने का बड़ा टाइम था। 2 साल आप इंतजार नहीं कर सकते थे, उसको ओडीआई डेब्यू आपको लाजमी था करवाना, इससे पहले कि वो कंप्लीट बर्नआउट कर जाए। खुदा के लिए ओडीआई से उसको दूर रखो, उसको फोकस करने दो कि टी20 सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट में खेले, टी20 मैचेस खेले, दुनिया जहान की फ्रेंचाइज क्रिकेट में जाने दो, टी20 खेले। फिलहाल टी20 पे फोकस करें, अपने आप को एटलीस्ट एक फॉर्मेट का प्लेयर स्टैब्लिश करें, फिर आप ओडीआई के बारे में सोच सकते हो, या आगे चल के टेस्ट भी खिलाना हुआ तो खिला दीजिएगा। फिलहाल 2-3 साल तक टी20 पे फोकस करवाओ हसन नवाज का। हसन नवाज का जो टी20 का स्ट्राइक रेट है वो अब बहुत ज्यादा एलीट नहीं रहा। कहाँ 192 का स्ट्राइक रेट, फिर वो नीचे होते होते 175 पर आया, फिर ओडीआई डेब्यू किया तो अब स्ट्राइक रेट, ओवरऑल स्ट्राइक रेट 150 पर आ गया है। ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। सूर्य कुमार यादव की आप मिसाल ले लें, 100 के करीब टी20 मैचेस खेल चुके और अभी भी जो है ना उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट जो है 160 के उसमें रखा हुआ है। तो आपका खिलाड़ी तो अभी जो उसको 24 मैचेस हुए हैं, अभी से उसका स्ट्राइक रेट 150 पे आ गया। कहाँ 190 पे घूम रहा था, फिर 175 पे आया, फिर 152 पर आ गया। तो क्यों नहीं आपको समझ आती? माना कि उसने वनडे में 63, 36 और 13 रन किए, लेकिन आखिरी जो 13 रन किए थे फंस गया था। 40 गेंदों पे 13 किए थे, वहां से मुझे शक हो रहा था कि अब ये टी20 में स्ट्रगल करेगा, और वही हुआ। अगले 10 मुकाबलों में सिर्फ 118 रन, 11 की एवरेज और स्ट्राइक रेट 114 का स्ट्राइक रेट। कहाँ 214 का स्ट्राइक रेट, 190 का स्ट्राइक रेट और कहाँ 114 का स्ट्राइक रेट। तो मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि खुदा के लिए हसन नवाज को जो अपने वनडे टीम में शामिल करने का एक इंतहाई गलत फैसला लिया था उससे बाज आ जाइए। अभी भी हसन नवाज को वनडे में शामिल किया हुआ है, खुदा के लिए वनडे खिला मत देना, बराए मेहरबानी बेंच पे ही बिठाए।